हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा होगा और उसके साथ साथ में क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोनों एग्ज़ाम में क्या है, यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितने अटेम्प्ट आपको लेने हैं, किस तरह से अटेम्प्ट आपको लेने। देखिए, अगर आप अटेम्प्ट काफ़ी कम ले पाते हैं, मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट बहुत ही कम ले पा रहे हैं, तो आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना है ऑलमोस्ट, कि बैलेंस में क्या होगा कि कितने नंबर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अरेंज करने हैं। एनी हाउ आपको अटेम्प्ट लेनी है, कोशिश करनी है पूरी तरह, आपको बिल्कुल तुक्का भी नहीं लगा देना है। उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जीडी की बात करेंगे, उसके बाद हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी बात करेंगे। तो जो भी आपका एग्ज़ाम हो, जो आपको देना हो या फिर आपको दोनों देने हैं, इसी हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट लेंगे तो आप कट ऑफ में ज़रूर आएंगे, आपका एग्ज़ाम हो जाना। चलिए देखते हैं। पहली चीज़ है जीएस के अंदर जो है आपके क्वेश्चन, यहाँ पर अगर बात करें कितने आएंगे, तो जीएस के जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो होंगे 20 क्वेश्चन। एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको कोशिश करना है कि 12 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेने हैं, जिससे कि आप सेफ जोन में रहेंगे। हिंदी देखिए, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है, लेकिन हिंदी इतनी भी आसान नहीं होती कि 20 में 20 कर दिए जाएं। मान लीजिए कि आपका पेपर बिल्कुल आसान आ गया तो 20 में 20 भी कर लेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं कर पाएंगे, 19-20 भी कुछ लोग कर लेंगे, लेकिन आपको 16 से कम तो नहीं करने, क्योंकि 16 से जब आप कम सही करते हैं तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहीं ज़्यादा स्कोर कर रहे होते हैं। तो 16 क्वेश्चन एटलीस्ट आप 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर छोड़ सकते हैं हिंदी में, लेकिन 16 क्वेश्चन तो आपको कोशिश करना है कि आपको अटेम्प्ट कर लेना, यानी कि सॉरी, रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो आपको यहाँ पर जो है मिला करके ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन आपको हिंदी और जीएस में बना लेना है। यहाँ पर आपके देखिए क्वेश्चन 38 नहीं होंगे आपके, सॉरी 38 बता रहा है आपका, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 38 मैंने बोल दिया, 28 क्वेश्चन होंगे, जो कि आउट ऑफ आपको 40 करने 28, तो आप शायद ही ये कर पाएंगे। इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है, मैं जैसा समझ रहा हूँ। मैथ्स में मान लीजिए कुछ लोगों का मैथ्स वीक होता है, कुछ लोग तो इसमें 20 में से 19 और 20 तक कर जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका मैथ वीक भी है, मान लीजिए आपका मैथ वीक है, थोड़ा आप कम अच्छे से तैयार हो पाएँ, फिर भी आपके 15 क्वेश्चन तो करने लायक ही आते हैं, 15-16 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ के कर देने हैं। इसके बाद देखिए रीजनिंग को मैं ये नहीं कहूँगा कि रीजनिंग में कुछ टफ आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बाकी आपको क्वेश्चन तो सारे के सारे ही ऐसे पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ बिना पढ़ा हुआ रीजनिंग के अंदर नहीं आता है। भले कोई सीरीज का क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें सीक्वेंस ना बना पाए कि सीरीज वो किस तरह से चलेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप कर ले जाएंगे। तो 18 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग में करने ही करने, यानी कि जब आप मैथ और रीजनिंग का रेशियो लगाएंगे तो ये आपका 34 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 40 में करने। तो यहाँ से 34 क्वेश्चन, इस तरह से जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल 62, और जो कि आपकी मार्किंग बनेगी 124, यानी कि 124 नंबर आपका बन जाएगा। ये मैं हाईएस्ट कट ऑफ लेकर के चल रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा का कट ऑफ जाता है। बाकी आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हो गए या साउथ इंडियन स्टेट है, वहाँ पर कट ऑफ कम रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको अपने स्टेट का कट ऑफ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप पढ़ाई अगर किए तो आप अटेम्प्ट कर पाते भी हैं कि नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपका कट ऑफ मान लीजिए 40 क्वेश्चन पर ही जा रहा है और आपको 40 भी नहीं आ रहे, तो फ़ायदा क्या है आपकी पढ़ाई का। आपको पढ़ के लेवल पर स्कोर ले जाना है, क्योंकि सारे बच्चों के आपको बराबर खड़े होना है। आप एससी में होंगे आपको कम लाना है, आप जनरल में होंगे आपको, तो जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप 62 क्वेश्चन इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 124 नंबर बन जाएंगे, जो कि जब नॉर्मलाइज होता है जाकर के आपका, तो नॉर्मलाइज होकर के 130 प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर हो जाता है। और इसमें नॉर्मलाइज होने के बाद में 130 आपका हो जाएगा, तो मान लीजिए 120 कट ऑफ रहेगी, 10 नंबर बढ़ भी गया तो आप फाइनल में आकर के 130 नंबर में आपका फाइनल हो जाना है। तो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसी तरह स्किप करना है। आप मेंटेन करिए, अभी आपके 10 दिन बाकी, आप प्रैक्टिस कर दीजिए, मॉक दीजिए, आप एनालिसिस करिए कि हर सेक्शन में आपको
किस तरह से बैलेंस बनाना है। ये हो गया जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों का यहाँ पर यूपी पुलिस है, अब उनकी बात करेंगे हम। यूपी पुलिस का देखिए क्या है कि यूपी पुलिस में जीके में तो आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, और 37 में आपको हम कितना क्वेश्चन आपका 38 हो जाता है क्वेश्चन ये, तो इसका 50% तो 19 क्वेश्चन होता है, यानी 50% आप करेंगे 19 हो जाता है। लेकिन मानते हैं आप 50% भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 40% के जब अप्रॉक्स भी आएंगे ऑलमोस्ट, तो आपको आउट ऑफ 37 यहाँ पर 15 क्वेश्चन रन करने होंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। आपको 15-16 क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ आप बाई फ्लूक सही करेंगे। मान लीजिए आपने 25-26 अटैम्प्ट ले लिए और इसमें 4 से 5 आपके गलत भी हो जाते हैं, फिर भी आपका 15 यहाँ पर बन जाना है। हिंदी की बात करें, हिंदी यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन आपके आने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि 37 में यानी कि आपको करने हैं 30 क्वेश्चन, यानी 30 आउट ऑफ 37। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जीके और हिंदी यानी कि दोनों को मिला करके 45 क्वेश्चन आपको इन 2 सेक्शन से लेकर के आने, जो कि ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा। हिंदी में हो सकता है आपने पहले से ना पढ़ा हो तो गलत हो रहे होंगे, इसके भी एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है। मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में आपका 19 क्वेश्चन आता है, 19 क्वेश्चन होता है, और 19 क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, डूएबल होते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो ऑलमोस्ट ना कर पाए, डूएबल क्वेश्चन होता है, नॉर्मली पूछे जाते हैं मैथ के, जो कि नॉर्मली बेस्ड होता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया या नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जीडी से यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा यूपी कांस्टेबल का, तो आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन तक आपको करने हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग में आएंगे 55 क्वेश्चन, और रीजनिंग का वही हाल है कि कुछ बिना पढ़ा हुआ नहीं आएगा, भले कहीं पर लॉजिक ना लगा पाएँ, समझना है तो आप ना कर पाएँ, लेकिन लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। नॉर्मली सब में लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ आसान से क्वेश्चन होंगे। ये आपका ये समझिए कि यहाँ पर 35 से जो 40 क्वेश्चन तक मैं समझता हूँ कि आपके नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, जो आप कर लेंगे। 5 क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी है और 45 आपको स्कोर यहाँ पर पहुँचा देना है। तो आपका मैथ्स और रीजनिंग को लेकर ये 60 पहुँचाना है, यानी कि मैथ्स रीजनिंग में 60 और जीएस और हिंदी में जो है 45। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर करना है, जिससे कि आपके नंबर बनेंगे 105, और 105 जब होगा तो 210 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, और यूपी कांस्टेबल के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन हाई लेवल का देखने को मिलता है। 20 से 25 से 30 नंबर तक यहाँ पर नॉर्मलाइज देखने को लास्ट ईयर मिला हुआ था, तो 20 नंबर भी नॉर्मलाइज हो गया, तो 230 नंबर में हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ सबके नंबर 230-40 नहीं आने, सबके नंबर 230 से लेकर के 240 तक नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसकी स्ट्रैटेजी लेके करना है। और किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आप, जीडी के लिए या यूपी कांस्टेबल के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए है आप यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शेयर कर देना है सभी के साथ में स्ट्रैटेजी की किस तरह से अटैम्प्ट करना है। और बाकी लाइक वगैरह करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर डिटेल्स। ऐसे ही आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बाकी जीडी का जो होगा एग्जाम एनालिसिस भी यहाँ पर प्रॉपर टाइम पर आपको दिया जाएगा। बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलती हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।